हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 21 जनवरी 2021। तो 21 जनवरी से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रसिया। अब ये घोषणा रसिया ने की है। अब ये जो रसिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रसिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब आपको ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे ओडिशा का स्टेट एनिमल है सांबर डियर। इसकी स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। इसका स्टेट फ्लावर है अशोका ट्री और इसका स्टेट ट्री है सेक्रेड फिग। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश ने साइनोफार्म कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। अब ये मंजूरी पाकिस्तान ने दी है। अब ये जो पाकिस्तान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और इसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में पौष परबान मेला मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा। अब यह मेला त्रिपुरा में मनाया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। इसके चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देब और इसके गवर्नर है रमेश बैस। अब आपको त्रिपुरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है फायर स्लीफ मंकी। इसकी स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन। इसका स्टेट फ्लावर है मेसुआ फेरिया और इसका स्टेट ट्री है एक्विलेरिया मेलेक्सेंसिस। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, IDFC फर्स्ट बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं IDFC के बारे में। IDFC का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है वी वैद्यनाथन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैरोलिना मारिन। तो ये है कैरोलिना मारिन और इन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो। इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और ये WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं।
अब हम आपको बताते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राम सेवक शर्मा। तो ये है पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म और इसको लिखा है राम सेवक शर्मा ने। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वीरेंद्र सिंह राठौड़। तो ये है वीरेंद्र सिंह राठौड़ और इन्हीं को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।